हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल एवरीथिंग पॉसिबल। सो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ क्रॉप, क्रॉप क्या होता है, और व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप एंड व्हाट इज़ रबी क्रॉप। सो वी स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है बच्चों कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। सो इसका मतलब क्या है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि जब प्लांट्स जो एक ही जैसा हो, सेम काइंड का हो, कल्टिवेट यानी ग्रो, हम उसे ग्रो करेंगे एक ही प्लेस पे और लार्ज स्केल में, बड़ी मात्रा में, तो इसे क्रॉप कहा जाता है। सो मैं आपको बताती हूँ कि प्लांट्स और क्रॉप में डिफरेंस क्या है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ क्रॉप। सो सबसे पहले हम इधर समझेंगे कि प्लांट्स क्या होता है। प्लांट्स यानी सिंपल आप लोग जो जानते हो कि पौधे, प्लांट्स, हर्ब, शर्ब, ये सब क्या होते हैं, प्लांट्स ही होते हैं। सो अब इसमें ऐसा क्यों बोला है कि सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, उसे हम क्रॉप बोलेंगे अगर वो ग्रो होगा लार्ज प्लेस में, ऐसा क्यों बोला है, क्रॉप में ऐसा क्यों बोला है, तो हम ये जानते हैं। देखो, सबसे पहले समझ जाओ कि यहाँ एक मैंने फील्ड बनाया। आप जानते हैं कि हमारा जो खेत होता है, फार्म होता है, उसमें ऐसे ऐसे फील्ड होते हैं, ऐसे ऐसे कॉलम बनाए हुए होते हैं, राइट, ऐसे ऐसे कॉलम बनाए हुए होते हैं। और यहाँ पे पता है वाटर रहते हैं बीच बीच में, ऐसे ऐसे डिवीज़न बनाए रहते हैं फील्ड का। तो फिर जैसे यहाँ पे हमने वीट ग्रो किया, यहाँ पे हमने राइस ग्रो किया, और यहाँ पे ले लो पल्सेस वगैरह, ग्राउंडनट वगैरह एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे हमने वीट ग्रो किया, तो यहाँ पे ओनली वीट, यहाँ से वीट होनी चाहिए, वीट के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नो अदर क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो यहाँ से वीट होनी चाहिए, ओके। यहाँ राइस ग्रो किया तो हियर इज़ ओनली राइस होनी चाहिए, यहाँ पे पल्सेस तो ओनली पल्सेस होनी चाहिए। तो बड़ी सी मात्रा में हमने एक ही फील्ड में, बड़ी सी मात्रा में हमने एक ही फील्ड में सिर्फ हमने क्रॉप ग्रो किया है, सिर्फ हमने वीट का प्लांट ग्रो किया है। इस पूरे एरिया को बोलेंगे कि हमने क्रॉप ग्रो किया है, एक ही काइंड का प्लांट है। ये सिर्फ अकेला ये जो रहता है ना, इसको हम प्लांट बोलते हैं। पर अगर हम इसे एक फील्ड में बड़ी सी मात्रा में, लार्ज स्केल में एक साथ हम ग्रो करें, बीच में राइस नहीं आनी चाहिए, और सिर्फ वीट ही वीट रहना चाहिए, बीच में राइस नहीं आनी चाहिए। अगर सिर्फ वीट ही वीट आता है और एक बड़ी सी फील्ड में हम एक साथ सबको ग्रो करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। और अगर आपने बीच में राइस दे दिया तो फिर हम इसे क्रॉप नहीं बोलेंगे, ओके। राइस के लिए अलग से एक फील्ड होना चाहिए, पल्सेस के लिए अलग से एक फील्ड होना चाहिए। तो इसलिए इस क्रॉप के डेफिनेशन में बोला है कि जब आप थ्रू आउट अपने लैंग्वेज में लिखिए कि सेम काइंड ऑफ प्लांट, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सेम काइंड ऑफ प्लांट, एक ही जैसा प्लांट, एक ही जैसा प्लांट, एक ही तरह का प्लांट ग्रोन एट वन प्लेस, एक ही जगह पे ग्रो होना चाहिए। ये नहीं कि वीट यहाँ ग्रो हुआ तो राइस यहाँ ग्रो होगा, है ना। हमारे खेत में भी आपने देखा होगा कि बोलते यहाँ गेहूँ का उपजाऊ है, यहाँ राइस का उपजाऊ है। तो वो क्यों बोलते, क्योंकि इस फील्ड में एक जगह गेहूँ लगा रहता है, किसी फील्ड में एक जगह राइस लगा रहता है, तो वो आइडेंटिफाई कर देते हैं यहाँ राइस होगा, यहाँ वीट होगा। अब वीट के अंदर ही राइस रहता तो पता चलता कि कौन वीट है कौन राइस है, नहीं पता चलता। ज़्यादातर प्लांट्स ना सिमिलर ही होते हैं दिखने में, और इसीलिए ऐसा बोला है कि सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल।
बड़ी सी स्केल में एक ही प्लेस पे जो ग्रो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। तो आई होप आपको क्रॉप जो है वो इजीली लर्न हो जाएगा। सो अभी हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप। अभी हम पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन, चलो कोई बात नहीं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डाल देंगे। तो आपको कैसा लगा आप बताना, और जैसा भी लगा आप अपना फीडबैक रखना, बिकॉज़ आपका फीडबैक बहुत काम आएगा। और अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे वीडियोस और बहुत सारी आते रहेंगे। ये सब आपके व्यूज़, आपके कमेंट, आपके शेयर पे डिसाइड करता है। सो थैंक यू सो मच।